ओम शांति। अब आप सुख की दुनिया में ले जाते हैं तो श्रीमत पर चलना चाहिए। गुण भी बहुत अच्छे चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। अब जो गुणों की धारणा करेगा फल तो वही पाएगा ना। जो करेगा सो पाएगा। दैवी करैक्टर्स भी चाहिए। हर एक दूसरे में ही दैवी गुण देखना चाहता है। कभी ये देखा है मुझ में कितने दैवी गुण हैं? और बाबा आप में ही दिखाते हैं कि आप चेक करो कि आप में कितने दैवी गुण हैं। कईयों की कुछ एक्टिविटी ऊपर नीचे होती तो बड़ी जल्दी हम नोटिस करते हैं, यहां इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर वही गलती हम कभी करते हैं तो हम खुद के लिए नोटिस ही नहीं करते हैं, खुद के लिए एक एक्सक्यूज रखते हैं, कारण ये था ना इसलिए ऐसा हमसे हो गया। अपने लिए हमेशा इनोसेंट कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। और अपने लिए हम तो बिल्कुल एकदम सर्वगुण संपन्न हो गए हैं, इसीलिए बदलाव नहीं आता। और बाबा ने कहा भी परिवर्तन में बहुत कमी है। परिवर्तन नहीं करते। एक तो चिंतन का परिवर्तन नहीं होता, ऊपर से वाचा में भी परिवर्तन नहीं आता, फिर कर्म जो दिखाई देते उससे बाप का शो ही नहीं होता। तो हर छोटी छोटी एक्टिविटी में दिखाई नहीं देता ना स्वयं को ना किसी और को कि गुण धारण भी है। फिर हम सोचें कि हम सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। कैसे? हम तो अवगुण ही बड़ी जल्दी देखते हैं। तो दैवी करैक्टर्स भी चाहिए। और ये दैवी करैक्टर्स क्या होते हैं इस पे आप जरूर विचार करना। ये क्या होते हैं दैवी करैक्टर्स? कहते हैं ना कि इनका करैक्टर बड़ा अच्छा है, ये बड़े शांत चित्त हैं, कभी भी छोटी मोटी बात पे ये जैसे कहते हैं ना आपानिक होते हैं, क्रोध नहीं आता है इनको। क्यों? क्योंकि इनके करैक्टर बड़े अच्छे हैं। नहीं तो हर छोटी छोटी बात पे क्रोध आ जाना, मुंह फुला लेना, ये कोई दैवी गुण तो नहीं है। क्योंकि हम अपना अटेंशन नहीं है तो ये नेचुरल होता रहता है। और फिर हमें कोई टोकता है तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि ये कैसे टोक दिया, हम तो हमारा तो भाव ही यही नहीं था। फिर अपने भाव प्रकट करने लग जाते हैं और सामने वाले के भाव कभी देखेंगे नहीं। ये भी सब दैवी करैक्टर्स में ही आता है। तो चेक करें कैसे करैक्टर है।